जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर। क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए आपका रासायनिक समीकरण क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये है आपकी, देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों के बीच या रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है। आपके सामने क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, आपका उत्पाद है। और दूसरा बात करें यहाँ पे अभिकारक क्या है, अभिकारक है यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। यार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, हम निरूपित करते हैं किसी भी सूत्र और उसकी भौतिक अवस्था के साथ, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, देखें। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखना, देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, आपको देखना चाहिए, भी पता भी होना चाहिए रूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है। इसमें क्या है, बाईं ओर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे अभिकारक लिखे जा रहे हैं। ठीक है, और उनके बीच में यार क्या लगाना पड़ता है, आपको चिन्ह लगाना पड़ता है। कौन सा, आपका प्लस का चिन्ह। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट रूल क्या है, बाईं ओर जो आपके तीर के बाईं, ये क्या है, दाईं ओर क्या लगाना पड़ता है, तीर का जो निशान है उसके दाईं ओर उत्पादकों को लिखा जाता है और उनके बीच में क्या चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, आपका यह है नेक्स्ट रूल आपका। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादकों के बीच तीर का निशान लगाया जाता है यार, जिसकी दिशा आपकी उत्पाद की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जो परिस्थितियां होती है, जैसे आपका ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को यार तीर के निशान के ऊपर या क्या और करते हैं, हम नीचे आपका लिखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपकी एक रिएक्शन है, Zn है। दूसरा क्या है, यहाँ पे H2SO4 बना रहा है, क्या है, ZnSO4, और दूसरा क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे H2 क्या है, यहाँ पे गैस। तो यहाँ पे इस दशा में ZnSO4 क्या है, यहाँ पे उत्पाद, और हाइड्रोजन भी क्या है, यहाँ पे उत्पाद। दोनों के बीच क्या लगाया गया है, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, और ये किधर लिखा जाता है, जो आपको उत्पाद होता है दाईं ओर रिएक्शन के। ठीक है, और जो ये तीर का निशान है, तीर का निशान होता है आपका अभिकारकों से उत्पादकों की ओर लगाया जाता है। ठीक है, और जो अभिकारक होते हैं उसे हम कहां लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण को आप कैसे बनाते हैं, ये है आपकी रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो देखिए आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है यार, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्ष, आपके बाईं और दाएं दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए अब हमारी जो कुछ रिएक्शनें क्या होती है, असंतुलित होती है, हमें संतुलित करनी पड़ती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसे हम बोलते हैं कंकालीय समीकरण। ठीक है, तो आपके सामने हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की ओर जैसे बढ़ते हैं, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल आपका, ये क्या है, एग्जाम्पल आपका Zn प्लस H2SO4। ठीक है, बना रहा क्या है, आपस में अभिक्रिया करके ZnSO4 और H2। ठीक है, तो ZnSO4 ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपका उत्पाद, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, यहाँ पे अभिकारक। ठीक है, तो इसे देखते हैं बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले टेबल देखते हैं, हम टेबल चेक करते हैं। तो इस टेबल में क्या है, तत्व कौन कौन से, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस केस में सभी तत्वों का आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर टेबल बनाई गई है, इस टेबल में हम देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपका जिंक है, हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखते हैं जो अभिकारकों में जिंक की संख्या है, नंबर है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे बात करें उत्पाद में कितना नंबर है इसका, 1। तो ये क्या है, आपकी बैलेंस। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे, अब हाइड्रोजन का नंबर कितना है, यहाँ पे 2। अब दूसरी ओर उत्पादकों में कितना है, 2। तो दोनों तरफ क्या है, बैलेंस। तो दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे समान है, मॉलिक्यूल में तत्व समान है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे सल्फर हम देखते हैं अभिकारकों में सल्फर का नंबर कितना है, यहाँ पे 1 नंबर है। और अब हम देखते हैं उत्पादकों में सल्फर की कितनी संख्या है, यहाँ पे
एक संख्या है, ठीक है, तो एक संख्या है। और दूसरी हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी संख्या है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का नंबर आपका अभिकारकों में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कितना है आपका 4 नंबर है। और दूसरा उत्पादकों में कितना नंबर है, इसका जो उत्पाद है उसमें भी आपका कितना है 4 नंबर है। तो ये क्या हुई आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दूसरा देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को वही आपको कंकाली समीकरण कहते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ये आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, Fe ने रिएक्शन किसके साथ की, यहाँ पे H2O के साथ, तो क्या बनाया Fe3O4 और दूसरा क्या बना रहा है यहाँ पे H2। तो देखिए इसकी जो टेबल है पूरी, ये सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और वो क्या आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है अभिकारक है और राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे आपका उत्पाद है। अब देखते हैं इनमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं दोनों तरफ। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे चर्चा ही करते हैं, इसमें ऐसा होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं Fe, इसके अंदर सबसे पहले जो तत्व है वो लिख लेते हैं। कौन कौन से आपके तत्व हैं, यहाँ पे Fe है, हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं अभिकारकों में कितना नंबर है भैया आपका, इसका अभिकारकों या में परमाणुओं की संख्या, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर है Fe के, तो वो कितना है यहाँ पे एक संख्या है। अब बात करते हैं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं हो रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो रही है। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना है, हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही राइट हैंड साइड में है। दूसरा क्या है यहाँ पे, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकारकों की तरफ कितना यहाँ पे 1 है। और दूसरी बात करें अब यहाँ पे उत्पादकों में कितना नंबर है, उत्पादकों में आपका नंबर कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 नंबर है। तो उस वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों और जो मॉलिक्यूल हैं आपके वो समान नहीं है। तो ये क्या है, एक आपकी जो दिखाई पड़ रही है ये क्या है आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम बोलते हैं कंकालीय समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां और कौन कौन सी विधियां आपके सामने लिखी गई है, सभी विधियां को हम देखते हैं। इसकी 2 विधियां, सबसे पहले है अनुमान विधि जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा कौन सा है आपका पार्शियली इक्वेशन मेथड, ठीक है, जिसे बोलते हैं आंशिक अनुमान विधि। तो सबसे पहला हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड कौन सा है आपका, देखिए चलिए यहाँ पे है अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उन्हें हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्या है, रासायनिक समीकरण की विधियों के द्वारा बहुत ही सरलता के साथ संतुलित किया जा सकता है, ठीक है, इसके द्वारा। इसके नियम क्या है, निम्नलिखित इसके कुछ नियम है जो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो कौन सा नियम है, सबसे पहला देखो ये आपके सामने एक रासायनिक समीकरण दी गई Fe प्लस H2, दूसरा क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, बन रहा क्या है आपका जो उत्पाद है वो क्या बनना है यहाँ पे Fe3O4, ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पे H2। तो देखिए इसके आगे की ओर बढ़ते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पे देखना है हमें सबसे पहले इसके चरण बाय चरण स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सोल्व करते हैं हम रिएक्शन को। तो सबसे पहला जो चरण है इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण के प्रत्येक सूत्रों को चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, आप बना लीजिए, उसमें बॉक्स बना लीजिए जितने भी आपके इसमें क्या दिए गए हैं रासायनिक समीकरण में दिए गए हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे क्या है, Fe को बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ पे H2O को बंद कर दिया, उसके बाद क्या है Fe3O4 को, ठीक है, H2O को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये चरण नंबर फर्स्ट है आपका। दूसरे चरण की हम बात करते हैं, नेक्स्ट चरण क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों की जो संख्या है उसकी आप पूरी सूची बना लोगे, आपके सामने जो सूची दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके तत्व में Fe है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसे हमने टेबल में बना लिया है। तो यहाँ पे अभिकारकों में उसका नंबर लिखिए कितना है, अभिकारकों में नंबर कितना है, Fe का 1 है लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरी बात करें हाइड्रोजन का कितना नंबर है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना नंबर है आपका 1 नंबर है। अब बात करें उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या, मतलब कि राइट हैंड साइड में Fe की संख्या कितनी है 3 है,
और दूसरा क्या है यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 4। तो ये क्या है अनबैलेंस रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये हम करते हैं चरण नंबर 2 में। अब नेक्स्ट चरण की बात करें, नेक्स्ट चरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिकों को संतुलित करते हैं। ठीक है, वे चाहे तो आपके अभिकारक हो या आपके उत्पाद हो, उन यौगिकों में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अनुसूचित गुणांक लगाकर या आपका अनुचित गुणांक लगाकर क्या करेंगे आप संतुलित करते हैं हमने। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जैसे आपके सामने एग्जांपल है, प्रस्तुत समीकरण में जो प्रस्तुत आपके सामने जो समीकरण है उसमें क्या है Fe3O4 है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु है 4 परमाणु है भाई, 4 परमाणु है। ठीक है, जबकि आपके बाएं ओर के ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु है, अतः बाएं और 4 गुणांक लगाते हैं। तो यहाँ पे बाईं ओर क्या लगाएंगे 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्या हुआ यहाँ पे Fe+4H2O। ठीक है, 4 लगा दिया, 4 से क्या कर दिया गुणांक लगा दिया यहाँ पे, और बनता क्या है अब यहाँ पे Fe3O4+H2। ठीक है, अब नेक्स्ट चरण की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चरण में देखिए कुछ यहाँ पे याद रखने योग्य भी बातें हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो परमाणु की संख्या के बराबर करने के लिए यौगिकों तथा तत्वों के सूत्रों को यार आप नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है 4 से गुणा लगाकर आप 4H2O तो कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सीधा क्या कर दो H2O4 कर दो, ये गलत हो जाएगा। या आप क्या नहीं कर सकते H2O की होल 4 नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसा मत करना वहां पे बैलेंस करते समय। अब नेक्स्ट चरण की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चरण में आपको क्या करना होता है, बाकी बचे हुए सभी तत्वों को चरण 3 की भांति क्या करते हैं संतुलित करते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया आपका। देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। अब दाईं ओर के हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, दाईं ओर जो आपके हाइड्रोजन है वो कितने हैं आपके 8 परमाणु है, जबकि आपके बाएं ओर कितने हैं 2। अतः हम उसे क्या करेंगे 4 से गुणांक लगाकर हाइड्रोजन को क्या करेंगे संतुलित करेंगे यहाँ पे। ठीक है, संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार आपके Fe के कितने हो गए यहाँ पे, Fe के दाएं ओर कितने हैं यहाँ पे 3 परमाणु है, अतः बाएं ओर क्या करोगे आप 3 से गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या बनता है 3Fe। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3Fe हो गया यहाँ पे, 3Fe हो गया यहाँ पे, और प्लस क्या है मतलब 4H2O, और दूसरी तरफ क्या बना यहाँ पे उत्पाद Fe3O4 4H2। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट चरण में आप क्या करते हैं, इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम दोनों तत्वों के परमाणु का क्या करते हैं परिकलन करते हैं, आप देखते हैं बैलेंस हुए के नहीं हुए। अब देखते हैं जो आपका अभिकारक है उसमें Fe के कितने मॉलिक्यूल हैं 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे उत्पाद में कितने मॉलिक्यूल हैं 3 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे H2O कितना यहाँ पे 4H2O, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन की कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपका 8। तो दूसरी और देखते हैं हम कितने हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे उत्पाद के अंदर कितने हैं यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल, 4 दूनी 8। तो ये क्या है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन में क्या है यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, कितने मॉलिक्यूल है भाई 4 मॉलिक्यूल, तो उधर भी दोनों तरफ 4 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या हो गया आपकी एक रासायनिक समीकरण क्या होगी संतुलित रासायनिक समीकरण। और यार इस विधि को हम बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं देखिए आपको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या आपका हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलता करते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादकों की यार भौतिक अवस्था भी हम लिख देते हैं। वो कहां लिखते हैं हम पता है आपको, जो आपका कहां पे देखिए कैसे लिखते हैं उसे, वो तरीका क्या है भाई, कोई ठोस है उसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस का मतलब क्या है यहाँ पे सॉलिड। जो आपका द्रव है उसे बोलते हैं हम लिक्विड, तो उसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका गैस है उसे बोलते हैं, जो गैस है उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यदि आपका जलीय है उसे बोलते हैं हम एक्वेटिक, ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या है, जो 3Fe है वो क्या है सॉलिड, और 4H2O सभी को पता है यहाँ पे
गैसेस फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, जो आपका बनने वाला है Fe3O4, जो Fe3 आपका O4 बन रहा है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सॉलिड, ये क्या है आपकी भौतिक अवस्था। दूसरा क्या है यहाँ पे 4H2, ये क्या है आपका गैस, तो यहाँ पे क्या लगा दें यहाँ पे गैस। तो अब यदि आपकी कोई यार परिस्थिति हो, कोई भी आपका जैसी परिस्थिति है, कुछ आपकी आवश्यक परिस्थिति, जैसे आपका ताप हो गया, दाब हो गया, यार आपका उत्प्रेरक हो गया कैटलिस्ट, ठीक है, उसे यार जो तीर होता है ना एरो आपका, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद की तरफ, उसे क्या करते हैं हम एरो का जो निशान होता है उसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो ये होती है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण जो आपके सामने लिखी गई है। भाई इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी रासायनिक समीकरण है, ठीक है, इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है आपका, कुछ नीचे दिए गए आपको समीकरण है वो संतुलित करना है। देखिए भाई कैसे हम इन्हें संतुलित करते हैं, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या यहाँ पे NaH2O, दूसरा क्या यहाँ पे बनता क्या यहाँ पे आप प्रोडक्ट NaOH प्लस H2O, ठीक है। तो इसे संतुलित करते हैं सबसे पहले हम, देखिए कैसे संतुलित करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या किया है, समीकरण लिखी गई है। सबसे पहले देखिए समीकरण को हम लिखेंगे, समीकरण लिखिए आप। तो समीकरण क्या आपके पास Na प्लस H2O बन रहा क्या है NaOH प्लस H2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, Na और बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुनेंगे, ठीक है। कैसे चुनते हैं हम, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अब दोनों तरफ एक क्या करते हैं, एक सोडियम परमाणु है, ठीक है, इसीलिए इनकी संख्या को बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ सोडियम का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका तत्व है वो एक ही है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इस समीकरण में जो दोनों तरफ आपका ऑक्सीजन है उनकी परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात यहां भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों तरफ आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उतने ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, समीकरण में बाईं ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है भाई, यहाँ पे 2, ठीक है, और दाईं ओर इसकी संख्या कितनी है 3, ठीक है। इसलिए हम दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सम करने के लिए NaOH को 2 से गुना करेंगे। जब 2 से यहाँ पे गुना करते हैं तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या बनती है यहाँ पे आपकी Na प्लस H2O, एरो बनता क्या यहाँ पे NaOH प्लस आपका NaOH, ये बना आपका NaOH प्लस H2, तो ये क्या हुआ यहाँ पे आपका, तो ये क्या है आपकी एक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब समीकरण में दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाती है भाई, 4 होगी यहाँ पे, देखिए 4 होगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी संख्या को 4 करने के लिए जो सोडियम है और आपका हाइड्रोजन है में H2O में 2 की गुना करेंगे। अब हम निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है जो कि एक पूर्णतः संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट की ओर की बनेगी आपकी, क्या बनेगी 2Na प्लस H2H2O बनेगा क्या आपका उत्पाद 2NaOH प्लस H2, ठीक है, ये बन गया आपका उत्पाद। नेक्स्ट क्या है, दिए गए प्रत्येक एलिमेंट की एटम की संख्या क्या है, बराबर है, दोनों तरफ आपके जितने आपके तत्व हैं उनकी संख्या क्या है, बराबर है। तो ये क्या हुई, एक आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हुई। दूसरा हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या रासायनिक समीकरण, दूसरी आपकी NH4Cl प्लस CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। यार इस समीकरण को आप ट्राई करके देखिए, चलो हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोरीन परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए NH4Cl को 2 से गुना करेंगे। अब आपकी समीकरण क्या होगी, तो ये आपकी समीकरण होगी, प्राप्त समीकरण कौन सी होगी, ये आपकी। अब 2NH4Cl प्लस दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन गया आपका। और प्रोडक्ट क्या बनेगा CaCl2 प्लस NH3 और दूसरा क्या यहाँ पे H2 पानी का मॉलिक्यूल।
अब यहाँ पे इतनी तो हमने बैलेंस कर ली, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब नाइट्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए आपको जो आपका NH3 है उसमें 2 से गुना करेंगे। कैसे करते हैं? तो प्राप्त समीकरण ये होगी आपकी 2NH4Cl ये बन गया आपका 2NH4Cl और दूसरा क्या है CaOH की होल ट्वाइस, और उत्पाद क्या बनता है यहाँ पे CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2O। तो ये बनता है आपका अब समीकरण। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ऑक्सीजन परमाणु को बराबर करने के लिए जो आपका H2O है उसे 2 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। अब हमारा संतुलित समीकरण निम्नलिखित होगा। तो आपका ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, क्या होगा 2NH4Cl प्लस CaOH की होल ट्वाइस, और आपका बनता क्या है प्रोडक्ट यहाँ पे चमचमाता हुआ CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2NH3 और प्लस 2H2O। ये क्या है आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक संतुलित समीकरण होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल टू है, इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एक रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है यहाँ पे कॉपर, ठीक है, प्लस आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे हम बोलते हैं। बना रहा क्या आप है कॉपरिक सल्फेट CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। यार इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो चलिए हम इस संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सल्फर के परमाणु को बराबर करने के लिए H2SO4 को 2 से क्या करना पड़ता है, में गुना करना पड़ता है। तो प्राप्त समीकरण कौन सी होगी, ये आपकी प्राप्त समीकरण होगी। क्या होगी यहाँ पे, ये समीकरण जो होगी प्राप्त समीकरण होगी Cu प्लस 2H2SO4 और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहा है SO4 प्लस H2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए SO2 में 2 से गुना करने पर दिए गए समीकरण बराबर हो जाते हैं। अब दिया गया संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न होगा। ये आपका निम्न समीकरण है, ठीक है। क्या कौन सा समीकरण है आपका Cu प्लस 2H2SO4 इक्वल टू, ये आपका एरो का निशान लगा दीजिए भाई, ठीक है, हमने तो इक्वल टू लगा रखा, आप एरो का निशान लगा लीजिए यहाँ पे। तो क्या बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट आपका CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 आपका Na2S2O3 प्लस HCl, और बन रहा क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट आपका उत्पाद क्या बन रहा है NaCl प्लस SO2 और आपका S प्लस H2O, ठीक है। इस समीकरण को आप संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अन्य परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए NaCl को 2 से गुना कर देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, ये आपका समीकरण है। समीकरण कौन सा होगा Na2S2O3 प्लस HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2NaCl 2 से गुना करते हैं NaCl को, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बनेगा SO2S, और ये क्या है आपका दूसरा जो दिखाई पड़ रहा है यह है आपका पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, अब क्लोरीन परमाणुओं को बराबर करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी समीकरण निम्न होगी, ये आपकी समीकरण होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा Na2S2O3 प्लस 2HCl और बनेगा क्या 2NaCl, और क्या बनेगा SO2 प्लस S प्लस H2O, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब और बढ़ते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 5 में क्या है Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। अब इसे हम संतुलित करते हैं। भाई देखिए सबसे पहले ये क्या है आपकी एक संतुलित समीकरण है, लेकिन ये क्या है आपकी परमाणविक समीकरण है। इसको आणविक समीकरण में बदलने के लिए हम इन दोनों पक्ष में 2 से गुना करेंगे। अब प्राप्त समीकरण क्या होगा, ये आपका प्राप्त समीकरण होगा जो आपके सामने है, ठीक है। ये आपका प्राप्त समीकरण, ठीक है। तो क्या है 2Na प्लस 2H2O और बनता क्या है यहाँ पे 2NaOH प्लस 2H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो गैसीय रूप में पाई जाती है। अब आप क्या करोगे 2H को कैसे लिखेंगे, तो 2H है उसे हम कैसे लिखेंगे H2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये
2H को आप H2 लिखोगे तो ये समीकरण निम्न होगी। तो देखिए आपके सामने निम्न समीकरण है, क्या है आपके सामने 2Na प्लस 2H2O और बनेगा क्या यहाँ पे उत्पाद 2NaOH और दूसरा क्या है यहाँ पे H2। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 6। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल क्या है CaH2O एरो NCaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे H। इसे संतुलित करके हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, भाई दिए गए समीकरण में सबसे पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें देखने हैं कितने हैं, बराबर हैं कि नहीं है। उन्हें बराबर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका यार जो पानी है उसमें क्या है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो H2O के अंदर क्या है हाइड्रोजन भी है और आपका ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन परमाणु को समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु बराबर नहीं है, इसीलिए आप क्या करोगे यहाँ पे H2O जो आपका H2O दिया गया है पानी का मॉलिक्यूल दिया है उसमें आप क्या करोगे हाइड्रोजन में 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए अब समीकरण क्या होगी यहाँ पे Ca प्लस 2H2O बनेगा क्या आपका CaOH की होल ट्वाइस प्लस 2H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक संतुलित समीकरण है परंतु यानी आणविक फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे। इसे किस प्रकार लिखेंगे आणविक फॉर्म में, भाई वही आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2H आप नहीं लिख सकते हो, आप H2 कर देंगे उसे। ठीक है, बस इतना ही अंतर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे संतुलित समीकरण में Ca प्लस 2H2O और CaOH की होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या कर दोगे आप H2 लिख दोगे, बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम। अब आपके सामने यार एग्जाम्पल नंबर 7 है यहाँ पे, ये क्या आपका CaCO3 प्लस HCl, दूसरा क्या यहाँ पे CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। इसे यार आप संतुलित करके देखना। चलो हम ही संतुलित करा देते हैं आपका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोरीन को आप संतुलित करते हैं, HCl में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे पहले देख लेंगे आपका हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, या आपके जो आपका अभिकारक है इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और उत्पाद में कितनी है यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो रासायनिक समीकरण क्या होगी, ये आपकी रासायनिक समीकरण बनेगी CaCO3 प्लस 2HCl। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पे CaCl2 प्लस CO2 और आपका H2O बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यह क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा आपका गुना करते ही एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगी। अब नेक्स्ट की ओर आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, तो ये क्या है आपका NaCO3HNO3 और बनेगा क्या आपका उत्पाद NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये संतुलित करते हैं। सबसे पहले यार करेंगे आपको सोडियम के मॉलिक्यूल कितने यहाँ पे आपका सबसे पहले हम देखते हैं अभिकारक में कितना है, आपके अभिकारक में कितना है, अभिकारक में कितने यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसे संतुलित करने के लिए NaNO3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से गुना करोगे, तो रासायनिक समीकरण क्या बनेगी आपकी Na2CO3 प्लस HNO3 और बनेगा क्या NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब नेक्स्ट चलते हैं देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हम नाइट्रोजन परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे HNO3 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे बैलेंस नहीं है आपके नाइट्रोजन की परमाणु। ठीक है, जितने उत्पाद में है उतने आपके अभिकारक में नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे करते हैं हम गुना। देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या होगी Na2CO3 प्लस 2HNO3 और दूसरा क्या है यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे 2NaNO3 प्लस CO2 और यहाँ पे क्या बनता है पानी का मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देखिए ठीक है, ये क्या हुई अब एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुई है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम देखिए आपका एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2 और बनता क्या है यहाँ पे CaCO3 और यहाँ पे क्या है H2O। अब इसे संतुलित करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अपना ये ऊपर दिए गए समीकरण को यार संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पहले ही क्या है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है।
तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, जैसे आपके क्या है HNO3 प्लस CaOH की होल ट्वाइस, और बना रहा है क्या यहाँ पे CaNO3 की होल ट्वाइस प्लस H2। इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2, यहाँ पे यार हम कर दें हैं HNO3 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और बाकी सब सेम रह जाएगा। उधर यदि आपने 2H मॉलिक्यूल लिए हैं आपके अभिकारक में, तो इधर पानी के मॉलिक्यूल भी तो कितने होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल कितने हो गए यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 हो गए। इधर भी क्या है यहाँ पे, अब क्या CaOH की होल ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल CaOH के साथ हैं हाइड्रोजन के, और इधर भी कितने हो गए अब 2, तो ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने 4, तो आपके राइट हैंड साइड के भी कितने हो गए यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हो चुके हैं पानी के। अब ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट समीकरण कौन सी है यहाँ पे देखिए, NaOH प्लस H2SO4, बनना क्या रहा है यहाँ पे NaSO4 प्लस H2O। तो इस समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आज जो आपका NaOH है, जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से उसकी गुणा कर देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका 2NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट अभिकारक जो है वो उत्पाद बना रहा है, वो क्या बना है NaSO4 प्लस H2O। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने, तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, बना क्या रहा है यहाँ पे AgSO4, और दूसरा क्या है NaNO3, ये बना रहा है, देखिए ये बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है गड़बड़ कहाँ है, यहाँ पे संतुलित क्यों नहीं हो रही है, रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी ही कमी है। क्या कमी है यहाँ पे, SO4 देखेंगे, जो SO4 है वो आपका विकारक में है ही नहीं भाई, तो यहाँ पे उत्पाद में कहां से आ गया, तो वहां पे क्या है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, समझ रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। NaCl और AgNO3 आपस में इंटरचेंज करेंगे, आपके आयनों का आदान प्रदान होगा यहाँ पे, तो AgCl बनेगा, ठीक है, और ये देता है अवक्षेप, ठीक है। दूसरा क्या है आपका NaNO3, ठीक है, तो ये आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जो आपके सामने दिखाई पड़ती है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई, हमारा कल आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, सी हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।